रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। और जब रिलीज हो गया और जब तुम्हें गालियां पड़ने लगी तब तुम उसके बाद दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। ये सब दोगला, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं। हेलो गाइस, मैं शुभम लायक एंड यू आर वाचिंग एसएल रिव्यूज। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम स्पेशली बात करेंगे इस वीडियो पे दोगलेपन के बारे में कि दोगलापन एक्चुअली में क्या होता है, हिपोक्रेसी एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, और किसी को सीखना है तो वो सीखो ओम राउत से। और मैं काफी बड़ा फैन रहा हूं जिसका, मनोज मुंतशिर। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ठीक है। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं ना, सबको याद होगा तेरी मिट्टी वाला सॉन्ग आया था केसरी का, मतलब क्या राइटिंग थी उसकी। अगर मैं कहूं ना तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम द इंडस्ट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो गाना सुनते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे ढेर सारे गाने मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। ठीक है, उनके लिरिक्स लिखे हैं। ठीक है, दे आर अमेजिंग। इवन डायलॉग्स भी, अभी हाल फिलहाल में ले लो खुदा हाफिज 2 विद्युत जामवाल की आई थी, उसमें वो पूरा डायलॉग्स मनोज मुंतशिर का था, जो कि बहुत कमाल का था। पता नहीं इसमें क्या खा के उन्होंने ये डायलॉग्स लिखे थे, या किसी प्रेशर में लिखवाया गया उनसे, या ज्यादा पैसों का लालच क्या था, आई डोंट नो। बट द थिंग इज, अगर आप गलती करते हो ना, अगर आपसे गलती हुई है तो पब्लिकली आप उस गलती को मानो, या जबरदस्ती ना उसको डिफेंड करने की कोशिश मत करो। ठीक है, उससे क्या है ना, हमारा ऑडियंस का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि हम चूतिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा चूतिया मत काटो। ठीक है, रिलीज होने से पहले तुम ये बोलते हो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। और जब रिलीज हो गया और जब तुम्हें गालियां पड़ने लगी तब तुम उसके बाद दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब तुम्हारा उससे कोई लेना देना है, मतलब तुमने वो बनाया ही नहीं है। यू आर इंस्पायर्ड। अगर भाई इंस्पायर्ड हो तो रखने की जरूरत क्या थी? तुम एक राम का राघव कर देते हो। ठीक है, जय श्री राम तुम गाने में बोल रहे हो, लेकिन नाम तुमने राघव रखा हुआ है। जानकी कह रहे हो तुम माता सीता को। ठीक है, और तुमने हनुमान जी का बजरंग कर दिया, क्लोज टू सबका नाम रखा है। फिर सुग्रीव का सुग्रीव क्यों रखा, वाली का वाली क्यों रखा, रावण का रावण क्यों रखा, विभीषण का विभीषण क्यों रखा, फिर उसमें भी चेंजेस करते। ठीक है, फिर तुमने वही इंसिडेंट्स क्यों चूज किए, वही राम सेतु क्यों चूज किया, ठीक है, वही लंका क्यों चूज किया। अगर तुम्हें बनाना ही था, अगर तुम इंस्पायर्ड थे, तो एक बिल्कुल डिफरेंट बाहुबली जैसा एक यूनिवर्स क्रिएट करते और फिर तुम ये चीजें दिखाते ना, तो वो हम डाइजेस्ट कर पाते, हमें वो पसंद भी आता। ठीक है, वो हमें एंटरटेनमेंट देता। बट यहाँ ये चीज एंटरटेनमेंट देने की जगह ना सर में दर्द कर देता है। ठीक है, और ओम राउत सर, आपका तो क्या ही कहना, मतलब आप का तानाजी जब मैंने देखा था, ठीक है, आई बिकेम ए फैन ऑफ यू। ठीक है, मैं आपका फैन हो गया। लेकिन ये आदि पुरुष जब मैंने देखा ना, तब मैं समझ गया कि यस तानाजी वाज डायरेक्टेड बाय अजय देवगन। तानाजी को अजय देवगन नहीं डायरेक्ट किया था, आपका घंटा भी उसमें कोई हाथ नहीं था। ठीक है, यहाँ 600 करोड़ लेके भी आप एक अच्छी सी मूवी बना नहीं पाए, वहां पे कम बजट में आप नियर परफेक्ट मूवी नहीं बना सकते। तानाजी को अजय देवगन नहीं डायरेक्ट किया था, क्योंकि वो उस तरह का डायरेक्शन का स्किल लेवल, इवन मूवी देखते हुए भी मुझे शक हुआ था कि यार ये अजय देवगन का ही टेस्ट है। ठीक है, अगर जिसको यकीन नहीं आता है तो ही इज अ वेरी फैंटास्टिक, वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर। यकीन नहीं आता, 50 करोड़ में मूवी बनी थी रनवे 34, जाके देखो। ठीक है, दिस इज नियर अ मास्टरपीस मूवी। ठीक है, तो ओम राउत सर का आप देखो दोगलापन। ये कहते हैं कि हम एक जो सीट है ना, हम एक सीट बजरंगबली के लिए, हनुमान जी के लिए हर थिएटर में खाली छोड़ेंगे। ठीक है, और ये देखो उनका ट्वीट कुछ सालों पहले। ठीक है, दोगलापन देखो इनका भी। ओम राउत सर, जो आपने ये ट्विटर पे जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये क्लियरली दिखाता है कि आपकी क्या श्रद्धा है बजरंगबली को लेकर। जिस तरह से आपने उनको पोर्ट्रेट किया इस मूवी में, मतलब पहले तो जो आपने कास्ट लिया वो मतलब कसाई लगता है किसी बुचर खाने का। ठीक है, अगर मैं उसको एक बार को झेल भी लूं, तो जो आपने छपरी डायलॉग्स उनको दिए हैं बजरंगबली को, तेल तेरे बाप की जलेगी भी तेरे बाप की, हम लंका लगा देंगे वगैरह वगैरह, जो आपने ये अद्भुत डायलॉग दिए है ना, हम मतलब जो कभी सपने में इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, वो आपने कर दिखाया है। ठीक है, मन कर रहा था स्क्रीन फोड़ दो सामने, लिटरली इतना गुस्सा आ रहा था कि हमारे बचपन के सुपर हीरो, ठीक है, जिनको हम पूजते हैं, उनको आप इस तरह से दिखा रहे हो, इस तरह से, मतलब ये बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर था हमारे लिए। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, बजरंगबली को कोई भी मार के चला जा रहा है। ठीक है, मेघनाथ मार के चला जा रहा है, कुंभकर्ण मार के चला जा रहा है। आपने समझा क्या है सर? हनुमान जी जिनकी पावर्स इन्फिनिट थी, जिनको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, वो इतने पावरफुल थे कि वो रावण, कुंभकर्ण सबको अकेले पेल देते। ठीक है, आपको इतना भी नॉलेज नहीं है। राम भगवान को कुंभकर्ण को इसलिए मारना पड़ा क्योंकि उन दोनों का युद्ध बहुत लंबा चल रहा था और दोनों अच्छे कंपेटिटर भी थे, साइज वाइज कह लो या फिर शक्ति वाइज कह लो। ठीक है, लेकिन बजरंगबली कुंभकर्ण को मार नहीं सकते थे, क्योंकि उनको मरना राम भगवान के हाथों ही था। ठीक है, उनकी वरदानी शक्तियां ही ऐसी थी।
ठीक है। और बजरंगबली जितनी बार कुंभकर्ण को मारते थे वो खड़ा हो जाता था और फिर विध्वंस करने लगता था सेना का, इसलिए राम भगवान को बीच में आकर कुंभकर्ण को मारना पड़ा, वध करना पड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली हम खेलने तो आए नहीं, हमें युद्ध जीतना है, ठीक है। हम अपने सेना को ऐसे तो मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। और रही मेघनाथ, तो मेघनाथ ना पैरों पे गिर के बजरंगबली के अपनी जान की भीख मांग रहा था, ठीक है। वो बाद में जब उन्होंने छोड़ दिया तो मेघनाथ ने ब्रह्मपाश का यूज करके छल से बजरंगबली को बांधा, और बजरंगबली ब्रह्मपाश में भी नहीं बंधने वाले थे, उन्होंने ब्रह्मपाश को अपने ऊपर स्वीकार किया, क्योंकि वो ब्रह्मदेव का अपमान नहीं कर सकते थे। अदरवाइज उन्हें कोई ब्रह्मपाश नहीं बांध सकता, ना उनको कोई ब्रह्मास्त्र हिला सकता था। जिस इंसान के अंदर जो इस तरह के ट्वीट कर सकता है, जिसके अंदर वो आस्था ही नहीं है, वो कैसे रामायण बना सकता है यार, ठीक है। इन्होंने हमें से पैसे छापने की मशीन समझ लिया था। इन्होंने सोचा था कि अभी थोड़ा चल रहा है ट्रेंड में, कुछ भी बना दो राम नाम के ऊपर, लोग आएंगे देखने के लिए, और लोग जा भी रहे हैं। पहले 3 दिन क्योंकि लोगों ने एडवांस बुकिंग वगैरह कर रखी होगी, तो पहले 3 दिन तो मतलब 300-350 करोड़ रुपए इसने वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी छाप लिए, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हनुमान जी तो छोड़े, एक मक्खी तक नहीं जाएगी इनके थिएटर में। हनुमान जी ने तो मतलब पहले ही बोल दिया होगा कि भाई मैं राम भगवान के साथ ही चला क्यों नहीं गया, मैं चिरंजीवी होने की सजा मिली है मुझे, आज ये देखना पड़ रहा है, ये देखना पड़ रहा है मुझे आज, ठीक है। लिटरली यार दोगलेपन की एक हद होती है। ओम राउत सर और मनोज मुंतशिर सर, आपने ना दिल तोड़ दिया। अगर यही किसी और ने बनाई होती ना मूवी, तो अभी आप अपने YouTube चैनल पे 7-8 वीडियोस बना के आ चुके होते अभी तक, कि हमारे हिंदू धर्म को ये कर दिया, वो कर दिया। आप साहित्य के इतने बड़े ज्ञाता बनते हो, इवन आप ज्ञान भी रखते होगे, ठीक है, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। आपने हमेशा ही हमें अपने लिरिक्स के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू एंटरटेन किया है, बट यहाँ ये जो जहर आपने फैलाया ना, मैं क्लियरली कहूंगा यार, क्लियरली कहूंगा, अब इंडिया की हर गवर्नमेंट को ना, चाहे किसी भी स्टेट में हो, कहीं पे भी हो, हर गवर्नमेंट को आदि पुरुष को बैन कर देना चाहिए। बैन आदि पुरुष प्लीज, क्योंकि ये हमारे कल्चर के लिए वाकई में खतरा है। जो बच्चे अभी रामायण जानते नहीं है, जो ये मूवी देखने जाएंगे ना, उन पे इनका बहुत गलत असर पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज प्लीज बैन आदि पुरुष। तो अगर तुम लोग भी सहमत हो मेरी बातों से, तुम्हें लगता है कि जो मैंने कहा है वो सही है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे डू सब्सक्राइब द चैनल बिलो बेल आइकन के साथ, और साथ ही कमेंट्स में बताना यार कि कैसा लगा और तुम्हारे क्या व्यूज हैं ये सारे स्टेटमेंट्स को लेकर, आदि पुरुष मूवी को लेकर। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।